तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग आपके जो डाउट क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वो चौथी की बजाय, ठीक है। क्वेश्चन की मैं पूरी लैंग्वेज में लिखा क्योंकि टाइम लिमिट मेरे रखनी पड़ेगी वीडियो की। क्वेश्चन की डायरेक्ट मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि कैपिटल क्यू मैग्नीट्यूड के दो चार्जेस हैं और एक दूसरे से स्मॉल आर डिस्टेंस पे पड़े हुए। हमें क्या करना है, हमें थर्ड चार्ज लेके आना है। हमें थर्ड चार्ज लेके आना है कितने मैग्नीट्यूड का, स्मॉल क्यू मैग्नीट्यूड। तो क्वेश्चन में कहा है कि इस थर्ड चार्ज को इस लाइन पर कहाँ रखा जाए ताकि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे और इससे साइन चार्जेस का जो साइन क्या होना चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। ये तीन चीज़ें हमने से पूछी हुई। क्या कहते हैं, पूछिए थर्ड चार्ज की पोजीशन, सेकंड नंबर क्या पूछा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड, और थर्ड नंबर चीज़ पूछी हुई है कि इसका साइन क्या होगा, नेचर क्या होगा। ये तीन चीज़ें हम लोग को बता दी। तो सबसे पहले क्या करें, आप लोग एज्यूम कर लें जो हमारा ये थर्ड चार्ज है, ये थर्ड चार्ज इस लाइन पर यहाँ कहीं पड़ा हुआ है। इस पॉइंट को आप लोग ए मान लें और इसको मान लें बी। लेट अस सपोज दैट दिस थर्ड चार्ज ये ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, आर माइनस एक्स। अब इस चार्ज रखने से ये पूरा सिस्टम अपने को दे रखा है कि इसके अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। पूरा का पूरा सिस्टम इसके अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है इस पर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, बी वाले पर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए और इस थर्ड चार्ज के ऊपर भी नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तभी ये पूरा सिस्टम किस में रह सकता है, इक्विलिब्रियम में। सपोज दैट इस क्यू पर नेट फोर्स 0 नहीं होता तो ये तो या तो इस साइड रिपल्शन के कारण भागेगा, ये साइड भागेगा, कैसे करके इसमें मूवमेंट आ जाएगा, मतलब इसमें इक्विलिब्रियम नहीं रह पाएगा। यदि इस पर और इस पर तीनों पर नेट फोर्स 0 है तो जहाँ पड़े हैं वहीं के पड़े रहेंगे, इट मींस इक्विलिब्रियम क्या रहेगी हमारे पास है, लगे रहेंगे, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है, तीनों चार्जेस पर नेट फोर्स कितना है हमारे पास, 0 है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, यदि आपको इस चार्ज की पोजीशन फाइंड करनी है, इस चार्ज की आपको क्या फाइंड करनी है, पोजीशन फाइंड करनी है, तब आप लोग क्या करें, इस पॉइंट को ले लें, सी पॉइंट को, और इस पर नेट फोर्स क्या करनी है आप लोग 0 कर दें, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉर पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, नेट फोर्स एट क्यू इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स इसमें कितना करना है हम लोगों को, 0 करना है। तो अब इस पर नेट फोर्स 0 करने तो पहले देखो फोर्स लगा कौन कौन रहा है। ए पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का है, तो इस थर्ड चार्ज को वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा, मतलब इस साइड फोर्स लगाएगा, उसको आप लोग एफ ए वेक्टर मान लें। उसी प्रकार से जो बी पर चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड का और पॉजिटिव का है, वो इसको इस साइड रिटर्न करेगा, तो इस वेक्टर को आप लोग मान लें एफ बी वेक्टर। अब आपके पास कुछ इस टाइप की सिचुएशन है कि एक पॉइंट है सी, इस पर एक वेक्टर इस साइड है एफ ए वेक्टर और एक वेक्टर इससे अपोजिट डायरेक्शन में एफ बी वेक्टर। दोनों के बीच में 180 एंगल फॉर्म हो रहा है, तो आप एक भी पैरेललोग्राम रूल यूज करो। तो यहाँ पर इसका नेट कैसे निकालोगे, इसका नेट निकालोगे आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या करोगे, इन दोनों को आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दो। तो नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी, और ये नेट फोर्स कितना होना चाहिए, सर इसका एफ आई निकल 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एफ ए किसके बराबर आएगा, एफ बी के बराबर आएगा। अब आप एफ ए और एफ बी की वैल्यूज को क्या कर लें, उसको तब कर लें, ठीक है। तो कितना आएगा, एफ ए कौन सा फोर्स है जो ए लगा रहा है कौन से पर, स्मॉल के ऊपर, ये बन जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर बराबर में एफ बी कौन सा फोर्स है जो पॉइंट बी वाला चार्ज लगा है थर्ड चार्ज पर, ये भी कितना आएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और इन दोनों की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये पूरा फैक्टर क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आर माइनस एक्स की होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कर ले दोनों तरफ, 1/x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो
इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। तो इधर साइड लेके गए इसको, तो बना कितना ये 2x इक्वल टू आर, एक्स कितना मिल गया हमारे पास आर पे। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम लोग थर्ड चार्ज को लाइन पर रखें और हम चाहें कि इक्विलिब्रियम हमारा कायम रहे, तब हमें उसको कहाँ रखना होगा, r/2 डिस्टेंस पर, मतलब इसके बिल्कुल लाइन के मिड पॉइंट पर हमें इस चार्ज को क्या रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो यहाँ तो मिल गई इसकी पोजीशन। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका साइन फाइंड करना है। उसके लिए देखें आप, पहले इसको प्लॉट कर लें, देखता रहेगा। देखिए इस स्मॉल क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप क्या करें, कॉर्नर का कोई एक चार्ज पकड़ लें और उसको नेट फोर्स 0 कर दें, ठीक है। अब मैं ये वाले वेक्टर्स हटा रहा हूँ ताकि डायग्राम में आपको थोड़ी सी क्लियरिटी रहे। कोई भी आप एक कॉर्नर वाला चार्ज पकड़ लें और उसको नेट फोर्स कितना करके आप लोग 0 कर दें। सपोज दैट जैसे मैं देख लेता हूँ कि ए पॉइंट पर फोर्स कौन कौन लगा रहा है, सी वाला चार्ज लगा रहा है और बी वाला चार्ज लगा रहा है, और दोनों पॉजिटिव के हैं, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास है, सेम डायरेक्शन, एफ बी वेक्टर की और एफ सी वेक्टर की सेम डायरेक्शन होगी दोनों। तो इनका रिजल्टेंट निकालने के जब तो आपको बताओ कि ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा बिकॉज दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है एक डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स एट ए, ये आपको कितना करना है, 0 करना है इक्विलिब्रियम के लिए। और नेट फोर्स कैसे निकाला, एफ बी प्लस में एफ सी, ये एफ नेट का फॉर्मूला है, उसको कितना करना है, 0 करना है। इसका मतलब एफ बी बराबर होगा किसके, माइनस ऑफ एफ सी। इनके मैग्नीट्यूड निकालने कितने आएंगे, एफ बी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो एफ बी आएगा के, ये भी क्यों और ये भी क्यों, कितना हो जाएगा, क्या उस पर डिवाइड, टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितनी है, आर स्क्वायर बराबर साइड एफ सी नेगेटिव के साइन के साथ, एफ सी ये वाला फोर्स है, ए कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड में इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करें, के से के को शेड कर लें और इस कैपिटल क्यू को एक पावर से शेड कर लें, तो बचेगा कितना, क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बराबर नेगेटिव साइन क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अभी हम लोगों ने प्रीवियस केस में एक्स की वैल्यू निकाली थी, इक्विलिब्रियम के लिए कितनी निकाली थी, r/2, वो इसमें पुटअप कर लें, क्यू डिवाइड आर स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव साइन क्यू, r/2 का स्क्वायर करो कितना आएगा, आर स्क्वायर बाय 4 और 4 प्लस बराबर। इससे इसको कैसे किया, तो हमारे पास क्यू का मैग्नीट्यूड कितना आया, माइनस क्यू बाय साइन, और इसका साइन भी आ गया कौन सा, नेगेटिव का साइन। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमारे पास थर्ड चार्ज है तो उस थर्ड चार्ज को पहले बात तो ये कहाँ पर रखना पड़ेगा, r/2 डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा। फिर नंबर सेकंड, उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए q/4। तीसरी बात, उसका साइन कितना होना चाहिए, उसका साइन होना चाहिए नेगेटिव। यदि ये तीन कंडीशन आपको क्लियर हो रही है तभी इस केस में इक्विलिब्रियम होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लें। आप देखें निखिल के क्वेश्चन स्टार्ट हुए। सबसे पहला क्वेश्चन इसका ये है कि अपने को चार फिगर्स दे रखे जो ए और बी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को शो कर रहे हैं। अपने को बताना है कि कौन सा फिगर या फिगर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को, सिंगल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटर तरीके से इलस्ट्रेट कर रहा है। तो इसमें फर्स्ट नंबर अपने को क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर ये क्या हुआ है, एक इस प्रकार से वेक्टर दे रखे हैं ए पॉइंट पर, और एक इस प्रकार से वेक्टर दे रखा है पॉइंट बी पर, 90 डिग्री का एंगल है। और जो बी है वो बी अपने को ऐसा बना रखा है, ए का मैग्नीट्यूड बड़ा दे रखा है और बी का मैग्नीट्यूड छोटा दे रखा है, 90 डिग्री एंगल के साथ। उसके बाद हमारा जो सिंगल ऑप्शन है वो ये दिया हुआ है इस प्रकार से, ये हमारा वेक्टर बी, और उसके बाद ये हमारा वेक्टर दिया हुआ है ए, ये 90 डिग्री में दिया हुआ है। उसके बाद जो बी दिया हुआ है वो इस प्रकार से है, ये वेक्टर
दिया हुआ है बी और इस पर ये वेक्टर दिया हुआ है इस प्रकार से ए और ये एंगल दिया हुआ है। अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन सा फिगर या फिगर्स सिंगल पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं, बेटर तरीके से इलस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि सिंगल पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कॉन्सेप्ट होता है। फेराडे ने इसको प्रपोज किया था। क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। जैसे मान लो कि स्पेस में आपके पास कैपिटल क्यू मैग्नीट्यूड का एक सिंगल पॉइंट चार्ज स्टेशनरी है, तो आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अराउंड होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इमेजिनरी कर्व्स को यूज करते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला जाता है। उनको बनाने का पैटर्न ये होता है कि जो ये रेडियल लाइंस होते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मैग्नीट्यूड का शॉट हो जाता है इन कंपैरिजन टू अदर लाइंस। कुछ इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन हम लोग बनाते हैं। मतलब इस लाइन का मैग्नीट्यूड इन लाइनों से क्या रखना है, अपने ज़्यादा रखना है। तो ये सिंगल पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का आइडियल वे है। अब इसके साथ हम लोग इन चारों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। पहले आप यदि इसको देखो ए और बी वाले को, तो यदि इनको पीछे आप कहीं एक्सटेंड करो तो ये यहाँ पर कहीं जाकर मिलने चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ। अब आप लोग बी वाला वेक्टर देखो, ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है और ए वाला वेक्टर कम मैग्नीट्यूड का है, इसके साथ ये कंडीशन क्या कर रही है, हमारी मैच कर रही है। तो इसका मतलब एक तो हो गया हमारा ऑप्शन ए, ये वाले दोनों फील्ड वेक्टर्स पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटर तरीके से क्या कर रहा है, इलस्ट्रेट कर रहा है। अब सेकंड नंबर पे पहुंच जाओ। सेकंड नंबर में ये कंडीशन या ये कॉन्सेप्ट फुलफिल नहीं हो रहा। जो बी वाला हमारा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड छोटा है और ए वाले का वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा है, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब तीसरे वाले को देखो, अपने को ये पता है कि जो दो फील्ड लाइंस होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पॉइंट चार्ज है वो पॉइंट चार्ज इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर चार्ज को एज्यूम करो। क्यों एज्यूम किया, क्योंकि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए मैंने मान लिया कि चार्ज यहाँ पर है और फील्ड लाइंस यहीं से ओरिजिनेट हो रही है। तो अब आप देखो इसको इसके साथ कंपेयर करो। ये वाला जो रेडियल हमारा वेक्टर है ये थोड़ा सा ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है और बाकी जो ये वाला ए वेक्टर बचा ये कम मैग्नीट्यूड का है। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या कर रहा है, सिंगल पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटर तरीके से क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। अब आप लोग डी वाले ऑप्शन को देखो, इंटरसेक्शन पॉइंट पर आप चार्ज को रखें तो ये वाला जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कम है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये तो इसकी बिल्कुल रॉन्ग कंडीशन होगी, इसको हम लोग नहीं मान सकते। तो केवल दो ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसे फिगर्स हैं जो सिंगल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटर ढंग से क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो ए ऑप्शन और दूसरा कौन सा ऑप्शन था, सी ऑप्शन। ठीक है, इसको नोट कर लें या इसको बना लें आप अपने डॉक्यूमेंट। लेकिन कई सेकंड क्वेश्चन देखें आप, ये भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड है। एक्चुअल में बहुत लोगों का भी यहाँ पर यूज होने वाला है। क्वेश्चन ये है कि अपन लोगों को ए और बी दो प्लेन्स दे रखे हैं जिन पर यूनिफॉर्म में चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। दो प्लेन्स दे रखे हैं और दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सिचुएशन में पहले बना देता हूँ, ए ऑप्शन बनाने के लिए इस प्रकार से हमारा ये वाला प्लेन है, चार्ज प्लेन है, ये प्लेन ए है और इसको राइट एंगल पर एक इंटरसेक्ट कर रहा है अदर प्लेन, वो हमारा कौन सा है, प्लेन बी। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। बी
बी ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि यदि आप लोग गॉस थ्योरम देखो तो गॉस थ्योरम में क्या बोलती है, यदि हमारे पास कोई एक चार्ज प्लेन है इस प्रकार से शीट है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है,